वो माता अपनी गोद में सुलाती है कि बहुत थक गया होगा, अब विश्राम कर ले। तो दिन का अपना महत्व है, रात्रि का अपना। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जिसमें सभी प्राणी सोते हैं जिस रात्रि में, उसमें संयमी पुरुष जागता है। तो सृष्टि की कोई भी चीज बुरी नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे ऊपर है हम उस चीज का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे उसको हम उपयोग में लाते हैं, ये हमारे ऊपर है। नमक है, आपने यदि सब्जी में ज्यादा डाल दिया तो सब्जी बेकार हो जाएगी। आपन सब्जी बनाई और में बहुत ज्यादा नमक पड़ेगी, जनी लोग खाना बैठे, मेहमान लोग भोजन कर, उन जनी गिचमर की सब्जी बहुत नमक, तो सब डांट मारी, अरे तुम बेकार सब्जी बना ले, बिल्कुल बेकार, नमक है नमक की सब्जी में। फिर दूसरा दिन थोड़ा सा तय करे ना, तो जो वही दिन नमक डालने भूल गया। फिर सब्जी जब मेहमान तो दिन खाने लग गया ना, बोले ओ हो बिल्कुल बेकार सब्जी, ये मतलब नमक है नहीं। फिर तीसरा दिन और सावधान रहे कि आज जो कुछ गलती ना हो, तो वही दिन खीर नमक जो सब्जी की जगह खीर में पड़ेगी। अब जब लोग तो खीर खाना थे नहीं, तो लोग फिर डांट मारे, क्या बेकार खीर बना ली। अब वे नमक की थैली उठाई और बैर फेंक ली। नमक बहुत बुरी चीज है, बहुत बेकार चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी बिगड़ी है। तुम तो वे को उपयोग करना नहीं चाहो कि नमक को कन उपयोग करना, तो तन कई चीजों को कन उपयोग में लेना, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर दो। प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, भगवान ने जो बनाई बिल्कुल सही बनाई। एक बार एक नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक प्रत्येक बार परमात्मा को खंडन करो, नास्तिक वैसे बोलते जो भगवान तय नहीं मान दो, और आस्तिक वैसे बोलते जो भगवान तय मान दो। नास्तिकन बोली आस्तिक तय, यार आस्तिक तेरे भगवान जो बहुत बेवकूफ है। बोले किले, अरे देख कि कद्दू को लगलू, इतना छोटू पेड़ कद्दू को लगलू और वे पर इतना बड़ू कद्दू लगा ली। अरे जब छोटू पेड़ है तो छोटू फल लगाऊं, छोटी चीज लगाऊं, वे इतना सा पेड़ पर इतना सा लगल पर इतना बड़ू कद्दू लगा ली, तो बेवकूफ नहीं। आस्तिकर बोली ठीक है, समय पर पेटन जवाब दो। दुई निकल गया रास्ता वचन जाना, चल दो रात होगी, अंधेरू होगी। तो नास्तिकन बोली अभियान कर दो, अंधेरू होगी कि आम को वृक्ष से एक शयन कर दो, और बोल सवेर जब दिन हो लू तो फिर ऐथर की यात्रा कर ला। तो दुई जो है ना आम का पेड़ का सेगन। रात में क्या हुए कि एक तोता आई, वे आम का वृक्ष पर बैठी, वे ने एक पकी आम की दाने देखी। तोता ना जनी देखी तुम्हें आम के दाने थे, वो खाने लगे तोता। तो जनी जो चोंच मारी आम की दानी पर, आम की दानी टूटी गिर गई, अट्टम लेकर नाक में, नास्तिक की नाक में लगी आम की दानी। जनी लगी वो छचके तो खड़ोती की क्यों है मेरा कोई लगे। जनी आम की दानी पूछे एक नाक पर लगी, चमड़ी से खड़ोती की और अब वो नाक में रासन लगी। तब तक आस्तिक की आवाज सुनी थे, अरे भाई क्यों है? बोली तेरे भगवान जो बिल्कुल जो कर दो सही कर दो। बोली का नहीं, अरे देख ये पेड़ आम को अगर ये पर कच्ची वो कद्दू लगी हूँ तो अब मेरी नाक में पड़ दो तो आज तो मेरे राम नाम सत्य भाई की छो।
आज बिल्कुल नहीं बचन छो मैं तो भगवान बड़े करी कि ये पर आम की दाने रहे तब जो छे कोई तक समझ आई कि भगवान को जो विधान छे बिल्कुल सही छे। तो परमात्मा की कोई भी चीज बुरी नहीं छे, ये हमारे ऊपर छे। यहाँ का बात पर्ची महाराज का 7 पुत्र हुए और जब 7 परिक्रमा करें रथ से तो 7 द्वीपों की रचना हुई। वे में सबसे पहले द्वीप जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का जो 7 भाग करें और अपना 7 पुत्रों थे नहीं 7 द्वीपों को राज्य अपना 7 पुत्रों ते दिए ली। एक द्वीप का को अधिपति एक पुत्र बना ली। तो जम्बू द्वीप का अधिपति बने आग्नेय। आग्नेय जम्बू द्वीप का 9 खंड करें, जयमा एक अजनाब खंड और अजनाब खंड जैते भारतवर्ष बोल नहीं, अजनाब खंडी भारतवर्ष। तो अग्निद्र जी बने यूं के वंश में ऐथर चरित एक नाभि में नाभि का नाभाग और उनका पुत्र ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी जिसे भगवान के अवतार माने जाना यूं का 100 पुत्र हुए, जो में सबसे बड़ू भरत। भरत हुए सबसे बड़ो पुत्र। एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपना 100 पुत्र बुलाया और उनते शिक्षा देने, सुंदर शिक्षा और समझाई अपना पुत्रों ते कि नायम मार्गो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान न रहते भुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि बच्चों नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, ये जो देह है मानव तन मानव शरीर ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। कष्टान कामान न रहते बिड बुझाम्ये, केवल कष्ट पाने के लिए इस संसार में नहीं मिला है, बल्कि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस ब्रह्म की पदवी को, परमात्मा की पदवी को प्राप्त करने के लिए ये मानव तन मिला है। इसलिए बच्चों अगर तुम अपना उद्धार करना चाहते हो, मोक्ष को पाना चाहते हो तो संतों का संग करो, और यदि नरक में जाना चाहते हो तो दुष्टों का संग करो। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तपो दिव्याम पुत्र का येन सत्वम तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। यदि नरक का मार्ग खोलना चाहते हो तो दुष्टों का संग करो, और मोक्ष का द्वार खोलना चाहते हो तो सज्जनों का संतों का संग करो। बड़ी सुंदर शिक्षा ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को दी। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी समय पर अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। और बच्चों के अंदर वही संस्कार, वही शिक्षा आती है जो माता पिता स्वयं करते हैं। उनके अंदर जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में लगभग 90% आते हैं। माता पिता के संस्कार, उनके ही आनुवांशिक गुण पूरी पीढ़ी में चलते हैं माता पिता के। तो इसलिए समय पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह सन्मार्ग पर चले। चाणक्य ने बताया कि बच्चों को कैसे शिक्षा दें और उनके साथ में कैसा व्यवहार करें। तो चाणक्य जी कहते हैं लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्
प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। चाणक्य कहता है कि लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बालकों को खूब लाड़ प्यार करो, बच्चों से खूब लाड़ प्यार खूब प्रेम दो उनको। लालयेत पंचवर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष तक बच्चे को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ढीठ हो जाता है। तो ज्यादा बच्चों को नहीं डांटना चाहिए 5 वर्ष तक। और जब 5 वर्ष से बड़ा हो जाता है 10 वर्ष तक, तब जो है यदि बच्चा गलत काम करता है तो उसको डांटो। 10 वर्षाणि ताड़येत, उसको ताड़ना दो। और जब 16 वर्ष का हो जाए, 16 वर्ष से ऊपर, तो उसके साथ में मित्र के जैसा आचरण करो। पिता उस पुत्र के साथ में मित्र के जैसा आचरण करे। यदि 16 वर्ष के बाद ज्यादा डांटा, मारा, पीटा, तो फिर क्या होगा? घर छोड़ के भाग जाएगा और पर्चे छपवाने पड़ेंगे गुमशुदा की तलाश। तो इसलिए जो है इस हिसाब से उनके साथ में आचरण करना चाहिए। प्राप्ति षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत्। बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दो, अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दो। ये जो संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा, ये संस्कारों की भाषा है। ये संस्कार देती है, संस्कार बढ़ती है हमारे अंदर। संस्कृत अच्छी बात है, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, निस्संदेह उनको अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाओ। अंग्रेज बनने के लिए नहीं, अंग्रेजी जानने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो फिर आप वो अपने धर्म को भूल जाएं। उसके साथ साथ में अपने धर्म की, अपने धर्म शास्त्रों की शिक्षा उनको देनी चाहिए। रामायण की, भागवत की, गीता की। और पहले तो कोर्स में कितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा और न जाने कौन कौन सी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें जिनमें सुंदर कहानियां दी रहती थी। जिन्होंने पढ़ी है उनको आज तक भी याद रहती हैं। तो ऐसे ही अपने धर्म के प्रति उनको जागृत करना चाहिए। बालकों को उनको कुछ न कुछ बताना चाहिए, उसी से उनके अंदर संस्कार आते हैं। देखो, अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है ना, अंग्रेजी की शुरुआत, इधर ध्यान दो, अंग्रेजी की शुरुआत DOG, डॉग डॉग बने कुत्ता, CAT कैट कैट बनी बिल्ली। तो कुत्ता बिल्ली से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। और हमारी संस्कृत भाषा की शुरुआत भगवान के नाम से, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, भगवान के नाम से संस्कृत की शुरुआत। तो कितनी अच्छी भाषा जो हमको संस्कार देती है, हमें सुसंस्कृत बनाती है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बना देना कि कल वे तुम्हें नालायक समझने लगे। इतना लायक भी मत बनाना बच्चों को कि कल तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चे जब इंग्लिश स्कूल से पढ़ करके आते हैं, फिर तो प्रणाम करने में शर्म आती है। अरे हम क्यों प्रणाम करें, इतने बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, ये हैं वो हैं। जी महाराज भी इनका विवाह हुआ और अनेक पुत्र हुए। अपने पुत्र सुमति को राजा राज्य का भार दिया और स्वयं भी भजन करने चले गए। भरत जी महाराज एक दिन गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दिया। जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक हिरनी जो गर्भवती थी वो नदी के किनारे चल रही थी। एक सिंह ने गर्जना करी, वो बेचारी घबरा गई और डर के मारे उसने नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाई, गर्भवती थी, तो जब बल लगा तो उसका
बालक हो गया, बच्चा हो गया। वो स्वयं तो मर गई, लेकिन बच्चा उसका जिंदा भरत जी के आगे आए, जैसे ही पानी में दिखाई पड़ा, उन्होंने उसको निकाला, बचाया उसको और वापस अपनी कुटिया में लेकर के आ गए। अब भरत जी महाराज उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसमें इतने आसक्त हो गए कि अपना भजन भुजन सब छूट गया। राज्य को छोड़ करके आए पर एक हिरण में फंस गए। परिणाम ये हुआ कि एक दिन हिरण जंगली हिरणों के साथ में भाग गया। अब उसकी याद में भरत जी महाराज रोने लगे, कहाँ चले गया मुझे छोड़ करके, मैं तो उसके बिना भोजन भी नहीं करता। इतनी आसक्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप जब भरत जी का अंतिम समय आया, उस हिरण की याद रही और उसकी याद करते करते शरीर छूट गया। परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब अंतिम समय आ रहा हो तो संसार का चिंतन मत करो, उस चितचोर श्री कृष्ण का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, ताकि उनमें मन लगे और उनको हम प्राप्त होए। तो कहा है कि अंते यामति सागति, अंत समय में जो मति होती है, जो बुद्धि होती है, वही अगले जन्म का कारण बनती है। अंतिम समय पर अपना चिंतन संभाल लेना चाहिए। जब फोटो खींच रहा हो ना, कोई आपका फोटो ले रहा हो, तो उस समय शकल संभाल लेनी चाहिए। यदि शकल नहीं संभाली तो बेकार फोटो आएगा। अब कैमरे के सामने जैसा दृश्य होगा वैसे ही फोटो उसमें आएगा। अब तुम बाद में सोचो, अरे हमारा फोटो तो खराब आ गया, आंखें बंद हो गई, अब काली आ गई। अरे जैसे तुम होंगे वैसा ही फोटो आएगा। तो जब फोटो खींच रहा हो तो शकल संभाल लेनी चाहिए। उसी प्रकार जब मृत्यु का समय आए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वही अगले जन्म का कारण होगा। भरत जी के साथ में ऐसा ही हुआ, हिरण बने, लेकिन इनके भजन का प्रताप, इनको याद था कि मैं पूर्व जन्म में भरत था और मैं हिरण के चक्कर में पड़ गया, जिसके कारण से मुझे ये देह मिला है। एक दिन जंगल में आग लगी, इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तीसरे जन्म में एक अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। पिता ने इसको विद्यालय में भेजा, खूब पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गायत्री मंत्र देने लगे अपने पुत्र को, तो इन्होंने भरत जी ने सुनाया नहीं। फिर इनका नाम भरत हुआ तो नहीं सुनाया, जबकि इनको आता था, बहुत याद कराया लेकिन नहीं सुनाया, क्योंकि जानते हैं कि अगर चक्कर में पड़ गया तो फिर ऐसे ही ये जन्म भी बेकार हो जाएगा। तो इनके पिता ने कह दिया कि ये तो बिल्कुल जड़ है, मूर्ख है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम पड़ा। समय आने पर इनके माता पिता भी चल बसे। अब तो भाइयों के साथ में रहते हैं, भाइयों का विवाह हुआ, उनकी पत्नियां आई। अब वो भरत जी से, जड़ भरत जी से जलने लगी। जड़ भरत जी बैठे रहते, बस भजन करते, समय पर इनका भोजन आ जाता। एक दिन अन्य भाइयों की पत्नियों ने बोला कि देखो जी, ये पड़ा पड़ा खाता है, कुछ काम तो करता नहीं, कुछ काम तो करवाओ इससे। तो भाइयों ने कहा, अरे जड़ भरत तो कुछ काम नहीं करता, ऐसा कर तो खेतों में चला जा, और खेतों में जाकर के वहाँ जो चिड़िया अन्न खाने आती हैं, अन्न का दाना, धान गेहूं को खाते हैं, उनको तो भगा वहां से। तो जड़ भरत को लेके खेतों में चले गए। जड़ भरत ने कहा ठीक है। अब तो उनके भाई चले गए, जड़ भरत जी खेतों पर बैठे हैं। जैसी चिड़ियों का झुंड आया, अन्न का दाना खाने लगे, चुगने लगी चिड़िया। तो भरत जी ने सोचा, अरे ये जो चिड़िया है इनके अंदर तो राम है, राम ही तो इनके अंदर, वो भगवान ही तो है।
उन्हीं की चिड़िया है, मैं क्यों रोकूं? तो जड़ भरत जी कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी रो खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी रो खेत, राम जी की चिड़िया राम जी रो खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर 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 पेट। जड़ भरत जी ने सोचा कि राम जी की चिड़िया है, चिड़िया राम की, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम, मैं क्यों रोकूं? तो नहीं रोका। अब जब भाई लोग आए, उन्होंने देखा इसने चिड़ियों को नहीं भगाया, डांटा उसको कि तूने इतना सा काम नहीं किया, चल निकल जा हमारे घर से, अब घर में दोबारा मत आना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकाल दिया। अब तो जड़ भरत जी खेतों पर ही पड़े रहे। एक चोरों का सरदार था, उसने माता से मन्नत मांगी थी कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा। उसका पुत्र हुआ तो उसने कहा अपने सेवकों से कि जाओ किसी को पकड़ के लाओ, मुझे माता को बलि देनी है। उसके सेवक गए खेतों में, जड़ भरत जी महाराज मिल गए तो पकड़ करके ले गए उनको, जड़ भरत जी को, क्योंकि ये अपने शरीर से प्रेम नहीं करते हैं। सोचने लगे चलो प्रभु की इच्छा, जहां जा रहा हूं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो चले गए उनके साथ में। भद्रकाली के मंदिर में ले गए, पहले खूब खिलाया पिलाया जड़ भरत जी को, खूब व्यंजन खिलाए, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कचौड़ी, मकोड़ी, पकौड़ी सब खिलाई, खूब पेट भरा। उससे पहले स्नान कराया, स्नान के पश्चात इनको भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात अब इनके गर्दन पर तलवार रख दी। जड़ भरत जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले जो अभी तक भोजन कराया वो फ्री का था, अब अभी तक जो आपने सेवा स्वीकार करी है ये सेवा भी स्वीकार कर लो। सोचने लगे अरे राम राम, ये तो बड़े दुष्ट हैं, पर ये तो अपने शरीर से प्रेम ही नहीं करते। माता के ऊपर छोड़ दिया। हे भद्रकाली मैया, जो तेरे को उचित लगे वो करना, मैं तो तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हूँ। माता के ऊपर छोड़ दिया। माता ने सोचा कि प्रभु का भक्त है, अगर आज इसको मैंने बचाया नहीं तो भगवान मेरे से रूठ जाएंगे, मेरे से नाराज हो जाएंगे। माता की मूर्ति फटी, भद्रकाली प्रकट हो गई। सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली तलवार ली और जितने उस चोरों के सरदार के सेवक थे, सिपाही थे, सबको समाप्त कर दिया और जड़ भरत जी की रक्षा कर दी। अंतर्धान हुई। जड़ भरत जी महाराज ने दर्शन किया, उनको प्रणाम करके वहां से चल दिए। फिर आगे चल करके रघुगण से इनका संयोग हुआ, रघुगण से संवाद हुआ और रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश ज्ञान दिया है जड़ भरत जी महाराज ने, जिस ज्ञान को सुन करके रघुगण का उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके पश्चात खगोल भूगोल का वर्णन है और अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन किया। कहा राजन
वैसे नरक तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। कहा कि किस नरक की यात्रा किस पाप करने से मिलती है, उसका अलग अलग विधान बताया कि यस्तु परिवृत्ता पत्यक्लत्रा न्यपहरति सही काल पास बद्धो अति भयानक नरके बलान निपात्यते। जो पर स्त्री का, दूसरे के बच्चों का, दूसरे के धन का हरण करता है, उसको तामिश्र नरक में पटक दिया जाता है, जहाँ की भूमि तांबे के समान गर्म लाल होती है और उस भूमि पर उसको दौड़ाया जाता है। जो दूसरे का मांस भक्षण करता है पशुओं का, उसको कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि एक तेल की बहुत बड़ी कढ़ाई में उसको डालते हैं, वो पकौड़ी जैसा उस गरम गरम तेल में फूल जाता है, पकौड़ी की तरह, लेकिन मरता नहीं। नरक में इसको बहुत यातनाएं मिलती है जिसने जो पाप किए, पर वो मरता नहीं है। भले ही उसकी गर्दन काट दें, पांव काट दें, क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो शरीर यातना के लिए मिला होता है, यातना भोगनी पड़ती है, इसलिए वो शरीर मरता नहीं है, पीड़ा को, कष्ट को प्राप्त होता है। कोई लोग कहते हैं कि नरक, स्वर्ग नरक तो एक कल्पना है। अरे कहाँ होते होंगे, जिसने देखा हो, किसको पता, किसने देखा है? अरे सोचो, जब हम लोग अपने लिए, इस संसार में भी तो नरक है, यहाँ भी तो नरक है। जो जेल है ना, वो नरक की तो है। जेल का एक नाम है सुधार गृह, जहाँ अपराधियों को सुधारा जाता है। तो जब यहाँ नरक हो सकता है, सुधार गृह हो सकता है, तो क्या वहाँ नहीं होगा? यहाँ कोई अपराध कर दे, कोई किसी को मार दे, तो जेल भेजा जाता है, वहाँ उसको सजा दी जाती है। तो ऐसे ही जो यहाँ पाप करता है, उसको उस नरक में वहाँ सजा दी जाती है। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज घबरा गए, कहा गुरुदेव, अरे नरक तो बड़े विचित्र हैं, मुझे तो डर लगता है। कहा राजन डर? अरे ये तो मनुष्यों के सुधार के लिए बनाए गए हैं ये नरक, क्योंकि यदि कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको हम धोते हैं साबुन से, उसके दाग छुड़ा देते हैं, और यदि कोई ज्यादा ही गंदा हो जाए, घर पे नहीं धुलता, तो उसको धोबी घाट भेज देते हैं, धोबी को धोने के लिए। फिर धोबी अपने हिसाब से उसकी मरम्मत करता है, उसके दाग छुड़ाता है। तो उसी प्रकार ये जो मानव तन है, मानव शरीर रूपी जो कपड़ा है, इसमें जो दाग लग गया, तो उसको धुल दो समय पर उसका प्रक्षालन कर दो। अगर यहाँ नहीं धुला उस दाग को, तो फिर उस धोबी घाट में, नरक में, वो अपने हिसाब से धोएंगे। इसलिए अगर छोटा सा दाग लग जाए तो समय पर उसको धुल देना चाहिए। तो परीक्षित, ये तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है नरक। अच्छा महाराज, लेकिन ये तो बड़ी विचित्र बात है, और विचित्र यातनाएं दी जाती हैं, मुझे तो डर लगता है। बोले अगर इस नरक यातना से बचना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है। क्या? कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगन्धुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। जिस प्रकार सूर्य नारायण के उदय होने पर सारा कोहरा छट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम को लेने से समस्त पाप पुंज भस्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। इतनी शक्ति भगवान के नाम में। भगवान का नाम तो बड़ा मधुर है, चाहे कोई कैसे भी ले, जाने में ले, अनजाने में ले, या क्रोध से ले, कैसे भी ले, पर जो है वो अपना काम करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव
चाहे संगीत में लो, चाहे हंसी मजाक में लो, चाहे क्रोध से लो, भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। नाम का प्रभाव है, तारना, वो तार के ही रहेगा। यदि किसी ने अग्नि में हाथ लगा लिया, अग्नि में हाथ डाल दिया, तो अग्नि का काम है जलाना। वो ये नहीं देखेगी अग्नि कि इसने भूल से मेरे ऊपर हाथ रख दिया,